नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक चॉइस फिलिंग को लेकर के। आप सभी के जो डाउट हैं कि सर इसमें एडिट कैसे करें, इसको लॉक कैसे करें, अनलॉक कैसे करें, क्या है पूरी जानकारी, किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जो आपकी डेट है पहले वो 9 सितंबर थी, बढ़ा करके अब 12 सितंबर कर दी गई है। ठीक है, तो इसको आपके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, आपको अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो गई है तो उसको लॉक कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, इतनी हम प्रक्रिया बता चुके हैं। आपको अगर नहीं पता है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखेंगे, तो वहाँ से आप सारी देख सकते हैं कि कैसे लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, फिर आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रोफाइल ओपन होगा उसके बाद आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे। फिर आपको करना क्या है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो सबसे नीचे आपको जाना है और नीचे लिखा होगा गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन नए जोड़ दिए गए हैं, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, अगर आपने उसमें चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग। अगर आपको एडिट कर चुके हैं, आपको किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, तो उनके लिए मैं अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग वो देखिए कि अगर आपने एडिट करना है, स्कूल को और ऐड करना है, कम करना है, ठीक है, बदलाव करना है, डिलीट करना है, तो उनके लिए ये सारी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप आगे की तरफ इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार का। यहाँ पर आप साथियों इस प्रकार का देखेंगे कि आपने जो वैकेंसी को चॉइस किया है, ठीक है, यहाँ वैकेंसी कोड, यहाँ पर स्कूल का नाम, पैनल का नाम, अवेलेबल वैकेंसी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले नंबर पर वैकेंसी है उसको अगर थर्ड पे आपको लाना है, ठीक है, थर्ड करना है, और थर्ड पर जो है वो फर्स्ट पर करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही आप अगर डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। ये आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कर दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ आप एडिट कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट पे हैं तो थर्ड पर उसमें चेंजेस करना है या डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको आगे क्या करना है, चलिए देखते हैं। जी साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 45 जो स्कूल हैं उनको चॉइस किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नोट लिखा है साफ साफ, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पूर्व पूरी तरह जांच लिया है। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है कि अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जांच ली है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, आपने ये सारे स्कूल ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद आपको इस पर टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद, सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने शो होगा इस प्रकार का इंटरफेस। आपके द्वारा 45 चॉइसेस दर्ज की गई हैं, कृपया कंफर्म करें। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, आपसे ये थर्ड बार पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान दें, बहुत सारी गलती की है आप सभी ने। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। आपके द्वारा 45 चॉइसेस दर्ज की गई हैं, कृपया कंफर्म करें। फिर आपको क्या करना है, ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपको लॉक करना है। ठीक है, तो आप लोग ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे, फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सक्सेस लिखा आएगा, उपयुक्त चयनित चॉइस को चॉइस फिलिंग सूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपका सिर्फ चॉइस फिलिंग सूची में जोड़ा है। ठीक है, अभी आपने जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, आप भले ही ये सारी चीज़ कर चुके हैं, अभी आपको लॉक भी करना पड़ेगा, तभी आपकी जो प्रक्रिया है चॉइस फिलिंग की वो कंप्लीट मानी जाएगी।
साथियों जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर आपको क्या करना है, फिर से यहीं पर गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर जाना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन हमने आपके लिए बताए थे, एडेड चॉइस फॉर काउंसलिंग, तो ये चीज़ आप कर चुके हैं, डन हो गई है। इसके बाद आपको लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपकी जो प्रक्रिया है अधूरी मान जाएगी। यहाँ पर साथियों आपका नाम, पता सब कुछ यहाँ पर शो होगा। तो आप लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपयुक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाए। बिल्कुल ध्यान से, और ये चीज़ हम पहले भी बता चुके थे कि अब आपका एक बार आपने लॉक कर दिया तो फिर आप में उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने धोखे से अनलॉक कर दिया आपका प्रोफाइल तो फिर आप खुद उसको लॉक नहीं कर पाएंगे। आपको संकुल प्राचार्य के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सही के ये इस पर बॉक्स पर टिक कर देंगे और यहाँ पर बार बार लिखा आ रहा है कि चयनित विकल्प मेरे द्वारा सत्यापित कर लिए गए हैं व मैं चयनित विकल्पों को लॉक करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। अब यहाँ पर लॉक करने हेतु सहमति आपसे मांग रहा है, तो आपको फिर लॉक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी पूरी तरीके से। लॉक करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके द्वारा 45 चॉइसेस दर्ज की गई हैं, कृपया कंफर्म करें। ठीक है, अभी भी पूछा जाएगा तो आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर बॉक्स पर टिक कर देना है और लॉक कर देना है। इसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी और आपके जो 45 स्कूल आपने फिल करे हैं, चॉइस करे हैं, वो दर्ज हो जाएंगे। फिर आपको इस तरीके से बताया जाएगा आपके द्वारा चॉइस की डिटेल लॉक कर दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको नीचे सारे नाम, पता, आपकी जो पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी आपको शो होगी। ठीक है साथियों, अगर आप फिर से इसको अगर एडिट करना चाहें लॉक करने के बाद तो आपको इस प्रकार शो होगा कि बदलाव करने के लिए चॉइस का डिटेल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको शो होगा, तो आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं लॉक करने के बाद। साथियों हम बात करने वाले हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी प्रकार का एडिट या कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग के अंडर में। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार का इंटरफेस दिखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो फिर साथियों आपको यहाँ पर सारे स्कूल आपको शो होने लगेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आपके द्वारा 45 चॉइसेस दर्ज की गई हैं, कृपया कंफर्म करें, तो ओके के बटन पर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर सही का जो साइन है इस पर टिक कर देना है। ठीक है, बॉक्स में, और लॉक कर देना है। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो आगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस प्रकार का आएगा कि आपके द्वारा चॉइस की डिटेल लॉक कर दी गई है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनको किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, सारे स्कूल फिल कर लिए हैं, चॉइस कर लिए हैं और आपको डायरेक्टली लॉक करना है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार लॉक कर सकते हैं और एक बार लॉक हो जाने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान से आप लोग सारे चॉइस करने के बाद ही लॉक करें। ठीक है, फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।